हेलो एवरीवन। अपना मैथ के अंदर टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। ओके, तो देखो टाइम एंड वर्क का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे कि देखो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या कौन सा चल रहा है भाई, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, यानी कि इसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था। देखो उसके अंदर थोड़ी सी मार्कर की प्रॉब्लम आ रही थी, बट इसमें आपको इस ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सेकंड टाइप है, टाइप नंबर जो सेकंड है वो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, देखो टाइप नंबर सेकंड के अंदर क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा था कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करें तो वह कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। लेकिन सेकंड टाइप में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन तो यही बोलेगा कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, राम किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ओके, और श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन शाम 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। यानी कि काम तो दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, राम और श्याम ने किया है, लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ कि श्याम ने कार्य छोड़ दिया। अब बाकी बचा काम कौन करेगा, राम ने किया। वो क्वेश्चन खुद भी बोलेगा कि शेष कार्य राम ने किया, तो बताओ कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी कि बीच में छोड़ जाना। इस टाइप को हम कह सकते हैं जब व्यक्ति किसी काम को बीच में छोड़कर चला जाए, तब आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो देखो। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर बात करें तो इसमें क्या पूछ लिया हमने कि श्याम, अगर दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, इसके आगे लिख रहा हूं श्याम 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है तो बताओ शेष कार्य राम ने कितने दिनों में पूरा किया। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा है, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। श्याम, दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन श्याम 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो बताओ शेष कार्य राम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले हम राम और श्याम की बात करें, राम और श्याम की बात करें तो राम अकेले इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले काम की बात करें, जैसे पिछली जो वीडियो थी, पिछले जो पार्ट था उसमें एक ने कमेंट किया था कि सर आप खाने का मत लीजिए। तो देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं खाने का लें, यानी कि हम मान सकते हैं कोई भी काम डायरेक्ट एलसीएम लेना है। देखो काम, कितना काम, यानी कि हम कितना काम माने, तो देखो इन दोनों नंबरों का एलसीएम। और एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ते चलो, कब तक चलो जब तक बाकी नंबर का पूरा उसमें भाग नहीं जाता हो। देखो सबसे पहले 15 एकम 15, क्या 15 में 10 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब 15 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, क्या 30 में 10 का भाग जा रहा है, जी हाँ जा रहा है। इसका मतलब हमारा एलसीएम, हमारा काम क्या होगा, 30 काम। हमने मान लिया 30 काम, कितना काम मान लिया भाई, 30 काम हमने मान लिया। ओके, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर तो बताओ राम 10 दिनों में 30 काम करता है, राम 10 दिनों में कितने काम करता है भाई, 30 काम करता है। तो बताओ एक दिन में वह कितने काम करेगा, तो हम बोल सकते हैं 3 काम करेगा भाई। एक दिन में कितने काम करेगा, 3, यानी कि राम की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, एक दिन में काम करने की 3 काम है। ओके, उसी प्रकार अगर हम श्याम की बात करें, श्याम इसी कार्य को यानी कि इस 30 काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब है एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। एक दिन में कितने काम करता है भाई, 2। अब उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन ने कि श्याम 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि काम जो है राम और श्याम मिलकर प्रारंभ करते हैं, काम जो है राम और श्याम दोनों मिलकर प्रारंभ करते हैं, लेकिन श्याम 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब देखो अगर हम ए और बी, यहाँ पे में राम और श्याम दे रखे तो राम प्लस श्याम दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कितने दिनों तक इस कार्य को किया इन्होंने किया सिर्फ 2 दिन तक।
ओके, 2 दिन बाद क्या घटना घटी, 2 दिन बाद श्याम कार्य को छोड़ देता है, 2 दिन बाद श्याम कार्य को छोड़ देता है। इसका मतलब बाकी कार्य किसने किया होगा, राम ने किया होगा। अब आपको यही पूछा है इस कार्य को राम ने कितने दिनों में किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये दोनों मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कुल कितने काम करते हैं, एक दिन में कुल कितने काम करते हैं। तो देखो 3 काम ये हो गया, 2 काम ये हो गए, टोटल काम हो गए 5। कितने काम हो गए, 5। अगर राम और श्याम एक दिन में 5 काम करते हैं तो बताओ 2 दिन में कितने काम करेंगे। तो हम बोलेंगे 2 5 10, यानी कि 10 काम इन्होंने स्टार्टिंग के 2 दिनों में पूरे कर दिए। अब मेरे को ये बताओ टोटल काम कितने थे, 30। टोटल काम कितने थे, 30। लेकिन 30 में से 10 काम तो दोनों ने मिलकर कर दिए। अब बचे कितने काम, तो 30 में से 10 काम अगर हम माइनस करेंगे तो काम बचे 20 काम। ये 20 के 20 काम करेगा कौन, ये 20 के 20 काम करेगा कौन, तो हम बोलेंगे राम, क्योंकि श्याम तो चला गया। अब मेरे को ये बताओ एक दिन में राम कितने काम करता है, 3 काम करता है। तो बताओ 20 काम कितने दिनों में लगाएगा करने में, तो देखो 20/3, यानी कि 20 काम करने में वह कितने दिन लगाएगा, तो 20/3, 20/3, 20 के अंदर 6 का भाग दोगे तो देखो 6 × 18, शेष बचा 2/3, यानी कि जो शेष कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा, 6 से 2/3 दिनों में। अब देखो इसमें समस्या करते, इसमें समस्या होती है काम। जब हम बार बार में काम बोलते हैं ये समझ में नहीं आता, 3 काम 2 काम, इससे हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। क्वेश्चन के अंदर हम क्या होते हैं, कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं खाने पीने के लिए मानता हूँ, जैसे कि मान लो 30 लड्डू, अगर इसी क्वेश्चन में 30 लड्डू या कुछ और माना, खाने की कोई भी वस्तु आप मान सकते हो, तो 30 जैसे कि मैंने लड्डू माने थे, 30 लड्डू खाता है, तो हम इसको जल्दी से इजीली सोल्व कर सकते हैं नॉर्मली। यानी कि आपको बोल दी जाए टोटल 30 लड्डू है और राम वह 10 दिनों में खा सकता है, इसका मतलब है एक दिन में हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं 10 या 30, यानी कि एक दिन में राम 3 खाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन काम की अगर हम बात करें, काम करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए हम इसके अंदर कंफ्यूज ज्यादा होंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप तो चाहे कुछ भी मान सकते हो, भी काम भी मान सकते हो, खाने पीने की मान सकते हो, या फिर और मान सकते हो, दीवार बनाने का कार्य भी कर सकते हो। भी देखो 30 काम का मतलब 30 दीवार बनानी है, 30 कितनी बनानी है, दीवार बनानी है। राम 30 दीवार 10 दिन में बनाता है, इसका मतलब एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा, 3 दीवार। इसी प्रकार श्याम 15 दिन में 30 दीवार बना सकता है, एक दिन में वह 2 दीवार, अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 दीवार। 2 दिन तक काम किया, यानी कि 10 दीवार उन्होंने बना दी। अब बची दीवार कितनी, 20 दीवार कौन बनाएगा, राम अकेला बनाएगा, वह एक दिन में 3 बनाता है, तो 20/3 यानी कि 6 से 2/3 दिन, और शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 6 से 2/3 दिन। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आपको दे दिया जाए कि पंकज किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। पंकज किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, 15 दिन में। रमेश उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में। ओके, और श्याम उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ओके, ये आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि कोई काम है, पंकज उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, रमेश उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब आगे क्या बोला इसने कि तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन पंकज कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला गया। तथा शेष कार्य उन दोनों की, रमेश और श्याम ने मिलकर किया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तो बताइए पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो देखो इसके अंदर मेन कंडीशन क्या है, टर्निंग पॉइंट ये है कि जो स्टार्टिंग में जो काम करता है,
कौन चलाएगा अभी? पंकज। पंकज कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला गया। अब पंकज अगर चला जाता है तो बाकी काम रमेश और श्याम करते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम काम मानेंगे तो काम कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि मान लो दीवार बनाना है। क्या बनाना है अभी? दीवार। अब देखो 15, 30 और 20 की बात करें, 15, 30 और 20 की बात करें, इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखो एलसीएम लेने का तरीका कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ सकते हो। उसका क्या पढ़ सकते हो भाई? पहाड़ा। तो देखो 30 एकम 30, क्या 30 में 15 का भाग जा रहा है? जी हाँ जा रहा है, लेकिन 20 में भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अब 30 का पहाड़ा आगे बढ़ेंगे, 30 दूनी 60, 60 में देखो 15 का भी भाग जा रहा है और 20 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब 60 हमारा क्या हो सकता है? एलसीएम होता है। अगर 60 आपका एलसीएम है, 60 यानी कि अब आपको 60 दीवारें बनानी है। क्या बनानी है? 60 दीवार बनानी है। ओके, ये अपना काम है। अब मेरे को ये बताओ, 60 दीवार बनाने में पंकज 15 दिन लेता है, इसका मतलब है एक दिन में कितनी दीवार बनाता है? तो हम बोलेंगे 4। एक दिन में कितनी दीवार बनाता है? अभी 4। इसी प्रकार रमेश की अगर हम बात करें, वह 30 दिन में 60 दीवार बनाता है, इसका मतलब एक दिन में ये कितनी दीवार बनाता है? 2। एक दिन में कितनी दीवार बनाता है? 2। इसी प्रकार श्याम 20 दिन में 60 दीवार बनाता है, इसका मतलब है एक दिन में कितनी दीवार बनाता है? 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्य पंकज कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। यानी कि देखो रमेश, पंकज, रमेश और श्याम तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है और ये काम तीनों कितने दिन तक करते हैं? एक साथ 3 दिन तक। 3 दिन तक तीनों इन्होंने एक साथ कार्य किया। अब गड़बड़ क्या हुई कि ये जो पंकज है इसने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब बाकी कार्य किसने किया हुआ? तो हम बोलेंगे रमेश और श्याम ने किया। रमेश और श्याम ने किया, क्योंकि इन्होंने 3 दिन तक काम किया मिलकर, लेकिन पंकज ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब रमेश और श्याम ने बाकी कार्य किया। तो अब मेरे को ये बताओ कि रमेश और श्याम ने जो मिलकर कार्य किया वो कितने दिनों में किया है? वो कितने दिनों में कार्य को किया है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे 3 दिनों में इन्होंने कार्य कितना कंप्लीट कर लिया। तो एक बात हो, पहले आप मेरे को ये बताओ, पंकज, रमेश और श्याम अगर तीनों मिल जाएं, अगर तीनों मिल जाएं तो एक दिन में कितनी दीवार बनाएंगे? तो देखो 4 दीवार पंकज अकेला बनाता है, रमेश 2 बनाता है और श्याम 3 बनाता है। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9 दीवार बनाते हैं। तो मेरे को ये बताओ 3 दिनों में कितनी दीवार बनाएंगे? तो 9 इंटू 3 यानी कि 27 दीवार है, वो तीनों मिलकर बना लेंगे। ओके, अब मेरे को ये बताओ 27 दीवार तो तैयार होगी, टोटल थी 60, टोटल थी 60 में से अगर 27 दीवार बन गई तो बाकी बची कितनी? तो बाकी बच गई 33 दीवार। कितनी दीवार बच गई भाई? 33। और ये 33 दीवार कौन बनाएगा? ये 33 दीवार कौन बनाएगा? तो हम बोलेंगे रमेश और श्याम। रमेश और श्याम दोनों मिलकर बनाएंगे। तो मेरे को ये बताओ एक दिन में रमेश और श्याम मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में रमेश और श्याम मिलकर कितनी दीवार बनाते हैं? तो देखो 2 + 3 यानी कि दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 दीवार बनाते हैं और बनानी है 33। तो 33 में 5 का जब आप भाग दोगे तो 5 × 6 = 30 और बच गया शेष 3 बटा में 5, यानी कि इतने दिनों में वे शेष कार्य को कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो हमारा आंसर ये नहीं है, ये तो शेष कार्य है। इससे पहले भी 3 दिन कार्य हुआ था, इसका मतलब टोटल कार्य है वो 3 और 6 9 सही 3/5 दिनों में कार्य पूरा हुआ है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हैं। एक तो आपसे ये पूछेगा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, एक तो आपसे ये पूछेगा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, और दूसरा आपसे ये पूछेगा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। इसमें हमेशा याद रखना है जो ये आंसर है वो शेष दिनों का है। शेष दिन यानी कि अगर आपसे इसी का प्रश्न के अंदर ये पूछ लिया जाए कि शेष कार्य कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ, तो हम बोलेंगे 6 सही 3/4 दिनों में। लेकिन इसने प्रश्न ये पूछा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 3 दिन ये हो गए और 6 सही 3/5 दिन ये हो गए। तो 6 और 3 9 सही 3/5 दिन। हमारा आंसर क्या जाएगा? 9 सही 3/5 दिन। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। देखो इसी प्रकार नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में। ओके, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? अभी 12 दिनों में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए सिर्फ 3 दिन तक कार्य करता है। ए कितने दिन तक कार्य करता है? अभी 3 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद उसने कार्य छोड़ दिया। और प्रश्न आपसे ये पूछा गया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा? तो कार्य पूरा कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक है। अब देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले मानेंगे टोटल काम, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मानने का तरीका ये था कि 12 और 10 जो नंबर है उसमें से बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर का पहाड़ा पढ़ो और हमें चाहिए एलसीएम। तो बताओ 12 एकम 12, 12 में 10 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। यानी कि आगे पढ़ेगी 12 दूनी 24, 24 में भी 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। 12 तिया 36 में भी नहीं जा रहा, 12 चौके 48 में भी नहीं जा रहा, 12 पंजे 60, 60 में 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं 60 काम है। तो 60 काम की जगह आप कुछ भी मान सकते हो। ओके, 60 काम की जगह आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे हमने मान लिया कि 60 लड्डू खाने, क्या खाने भाई? 60 लड्डू। ओके, अब एक मेरे को ये बताओ कि ए 10 दिनों में 60 लड्डू खाता है। ए कितने दिनों में खाता है? 10 दिनों में 60 लड्डू खाता है। तो मेरे को ये बताओ एक दिन में वह कितने लड्डू खाएगा? तो हम बोलेंगे 6 लड्डू खाएगा। देखो, इसमें लड्डू मानने से मेरा बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपका है। इससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, इसमें देखो जो हम ये कैलकुलेशन करते हैं आसानी से हो जाती है, क्योंकि 10 दिन में 60 लड्डू खाता है तो हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है कि एक दिन में उसने 6 लड्डू खाए। इसी की जगह हम काम मानेंगे तो काम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, काम में क्या जाएंगे? कंफ्यूज। तो इसमें हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको खाने पीने के अंदर माना है। 12 दिन में 60 लड्डू बी खाता है, 12 दिन में 60 लड्डू खाता है। इसका मतलब है एक दिन में कितने लड्डू खाता है? तो 12 पंजे 60, एक दिन में वह 5 लड्डू खाता है। एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5। अब पर्सन क्या कह रहा है? दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है, दोनों ने मिलकर प्रारंभ किया है कार्य को। ठीक है, ए प्लस बी ने, लेकिन इन्होंने कार्य को किया सिर्फ 3 दिन तक। 3 दिन बाद क्या हुआ? अभी 3 दिन बाद वो ए कार्य को छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन बाद। इसका मतलब शेष कार्य किसने किया है? बी ने। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे दोनों ने मिलकर 3 दिन में कितना कार्य किया। तो मेरे को ये बताओ, एक दिन में 6 और 5 11, एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 11। इसका मतलब 3 दिन में कितना कार्य करेंगे? 11 तिया 33, कितना कार्य करेंगे भाई? 33। ओके, अब देखो 60 में से 33 लड्डू खा लिए, 60 में से 33 लड्डू खा लिए किसने? दोनों ने मिलकर। यानी कि अब लड्डू कितने बचे? तो हम लड्डू बचे 27। कितने लड्डू बचे भी? 27। और ये 27 के 27 लड्डू खाएगा कौन? ये खाएगा बी। कौन खाएगा भाई? बी खाएगा। और बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5। इसका मतलब 27 में हम 5 का भाग देंगे तो देखो 5 5 25, शेष बच गया 2 बटा में 5। हमारा आंसर आ गया 5 सही 2/5। क्या आंसर आ गया? 5 सही 2/5 दिन। लेकिन प्रश्न पूछा है पूरा करिए, तो देखो 3 दिन ये रहा और बाकी बचा 5 से 5/2 ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा 8 सही 2/5। अब डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 और 5 है 8, 8 सही 2/5 दिन। ये हमारा क्वेश्चन का क्या गया भाई? आंसर। क्या आ गया? आंसर। ओके, इस प्रकार हमें क्वेश्चन को करना है। अब तो देखो ये क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग से बोल रहा था भी ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, ए ने 9 दिन बाद छोड़ दिया, इस प्रकार। लेकिन क्वेश्चन में कई बार ये बोल सकता है कि समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो उसमें 3 दिन पहले, समाप्त होने से पहले अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो उस टाइप के अंदर क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन बोल दिया है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 18 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और काम समाप्ति से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ओके, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य समाप्ति से पहले 3 दिन छोड़ दिया। मतलब कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले इसने छोड़ा है। ओके, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। प्रश्न तो ये पूछा है पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, लेकिन मेरे को ये बताओ
ए ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है, 3 दिन कार्य पहले छोड़ा है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल बेसिक होगा, यानी कि हमें काम तो मानना होगा। अब काम मानने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे और एलसीएम लेंगे। तो देखो 24 और 18 में से बड़ा नंबर 24 है। 24 में देखो, 24 में क्या 18 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 24 दूनी 48, 48 में भी नहीं जा रहा है 18 का भाग। 24 की 72, 72 में 18 का भी भाग जा रहा है, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया भाई 72। क्या एलसीएम आ गया 72। कितनी बार जा रहा है देखो 72, क्या कुछ भी मान सकते हो आप, 72 दीवार बना सकते हो। 72 दीवार बनानी है ये मान लो भी, देखो ए 18 दिन में 72 दीवार बनाता है, तो एक दिन में कितनी दीवार बनाता है, हम बोलेंगे 4, 18 चौके 72। इसी प्रकार बी 24 दिन में 72 दीवार बनाता है, तो मेरे को ये बताओ एक दिन में कितनी दीवार बनाता है, तो हम बोलेंगे 24 की 72, एक दिन में 3। अब इसने क्या बोला है कि ए और बी ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया। अब ये नहीं पता कितने दिनों तक उन्होंने कार्य किया, लेकिन जब कार्य समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के जो 3 दिन है वो किसने काम किया होगा, बी ने। कितने दिन, 3 दिन। ये लो पहले स्टार्टिंग में दे रखा था, अभी लास्ट में दे दिया, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये 3 दिन का काम हमें माइनस करना है। तो मेरे को ये बताओ बी एक दिन में 3 दीवार बनाता है, इसका मतलब 3 दिन में इसने कितनी दीवार बना दी, 9 दीवार है वो बना दी। कितनी दीवार बना दी, 9। अब बची कितनी, 72 में से 9 घटाएंगे, 72 में से 9 घटाएंगे तो बची 63। कितनी बची भाई, 63। ओके, 63 दीवार है वो बच गई। अब मेरे को ये बताओ 63 दीवार बनाई किसने बनाई होगी, तो हम बोलेंगे ए और बी ने मिलकर बनाई है, ए और बी ने मिलकर बनाई है। तो मेरे को ये बताओ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी दीवार बनाते हैं, 4 और 3 7, यानी कि इसमें 7 काम क्या देंगे, भाग देंगे। 7 का क्या देंगे, भाग। तो देखो 7 नहीं 63, इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितना दिनों तक कार्य किया, 9 दिनों तक। दोनों ने मिलकर 9 दिनों तक कार्य किया। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो देखो 9 दिन उन्होंने मिलकर किया और 3 दिन इन्होंने मिलकर किया, तो 9 + 3, यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों ने पूरा कार्य 12 दिनों में समाप्त किया है। पूरा जो कार्य है कितने दिनों में समाप्त हुआ है, 12 दिनों में। ओके, यानी कि अगर आपको जब भी पूछे, जब भी बोले प्रश्न में कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले, तो आप ये सोच लो कि कार्य समाप्ति से पहले कुछ दिन पहले जो छोड़कर चला गया, बाकी जो बच गए उसने ही कार्य किया। देखो इसमें ए छोड़कर चला गया, इसका मतलब बी ने किया। हो सकता है ए बी सी 3 दे रखे हो, अगर बी छोड़कर चला जाए, कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले चला जाए, इसका मतलब ए और सी ने मिलकर 5 दिन लास्ट में काम किया है। तो करना वही है जिसका दिन दे रखा है, जिस आदमी का दिन दे रखा है, इसने इतने दिन कार्य किया या इन्होंने इतने दिन कार्य किया, उस कार्य को हम क्या करेंगे, माइनस। टोटल में से उस कार्य को माइनस कर देंगे। ओके, और बाकी बचा ये, जैसे कि 63 दिन बच गए, 63 दीवार बच गई। अब 63 दीवार किन्होंने बनाई होगी, तो हमने देखा ए + बी ने कार्य किया था यहाँ पे। अब ए और बी एक दिन में कितनी दीवार बनाते हैं, तो 4 + 3 यानी कि 7 दीवार बनाते हैं। कितनी दीवार बनाते हैं, 7। तो 63 में 7 का भाग दोगे 9। 9 दिन तो स्टार्टिंग में दोनों ने मिलकर किया, लास्ट में 3 दिन बी ने किया, तो 9 + 3 यानी कि 12 दिनों में पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 12 दिनों में। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप है वो 3rd वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।